घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य के पूजन और व्रतोद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में भी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कथा को भी पूरा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आज आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है। अगर आप जानते हैं तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रसपान करते हैं आज के अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्धि कर दो। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। स्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में विशाख, विशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गऊ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है
वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुग्गल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण, अगरु धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं के द्वारा नैवेद्य तथा इक्षु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जानिए सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ?
इन सब बातों को आप कृपापूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुनिए। 1 चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त और 1 नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण, अक्षदंड, निमेश रथ के कर्ण, ईशा दंड, लव, रात्रि, वरुथ, धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलत्स्य तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतुस्थला और पुंजिका स्थल ये अप्सराएं, रथ कृस्त्र तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेती तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथचित्र में ये 2 यक्ष, पौरुषे और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विविस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नामक 2 राक्षस, स्रोत और आपूरण नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा घृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेनाजित तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और कृतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और करकोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा असह्या नामक 2 अप्सराएं, तार्क्ष और अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, कार्दवे और कंबलेश्वर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्य वर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं, सेनजित और सत्यजित नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंशरूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता
उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्लावित करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्वगण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वीतिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मेनाक पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्यदेव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रसपान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों को तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नैऋति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। ओम सूर्याय नमः। आज के अध्याय समाप्त हुए। अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अगले अध्याय का इंतजार भी जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।